जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी साथियों का जीके कुमावत एंड मैप एक्सपर्ट पर। जैसा कि आपको मालूम है, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। आज ज्योग्राफी में हम इंडिया ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख पोर्ट है यानी कि बंदरगाह है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि हर एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो भारत में कुल पोर्ट 103 से ज्यादा ही है, लेकिन जो प्रमुख 13 बंदरगाह है उनके बारे में हम आज विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में इजिली पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं, पहला है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में यह बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह बंदरगाह कांडला बंदरगाह एक नंबर लिखते हैं इसके बारे में, जो गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी, कच्छ जिला है एक, गुजरात का कच्छ जिला, उसी में एक खाड़ी है कच्छ की खाड़ी, उसमें है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, इसमें अत्यधिक ज्वार भाटा आता है, यानी कि पानी का अत्यधिक दिन में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, इसलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह। और इसका नाम, कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इस कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। और इस कांडला बंदरगाह की एक प्रमुख विशेषता है कि यह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है, और ये एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। मुक्त व्यापार क्षेत्र, यह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है, और ये विश्व के हर क्षेत्र से, हर जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम दूसरा बंदरगाह, यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो कि यहां पर है मुंबई बंदरगाह में। मुंबई में है मुंबई बंदरगाह, ये है मुंबई बंदरगाह जो कि कहां पे है, महाराष्ट्र में। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह है। फिर एक आता है मुंबई में ही है, यहाँ पे एक तीसरा बंदरगाह, यहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में ये एक नावासेवा बंदरगाह। तीसरा नंबर नावासेवा बंदरगाह, नावासेवा पोर्ट, ये बंदरगाह है। इसका एक नाम और भी है, जवाहरलाल बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये इसका एक उपनाम भी है। फिर चौथा बंदरगाह और आता है यहाँ पे, जो कि महाराष्ट्र के नीचे एक छोटा सा राज्य गोवा, जहां पे मार्मागोवा बंदरगाह। गोवा से गोवा स्टेट नाम याद रखिए, गोवा में है ये, गोवा। तो इस प्रकार ये 4 बंदरगाह हो गए। 5वां बंदरगाह यहाँ कर्नाटका में, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा। गोवा से नीचे राज्य आता है कर्नाटक, बेंगलुरु जिसकी राजधानी है, कर्नाटक राज्य आता है। कर्नाटक में एक बंदरगाह है यहाँ पे, ये न्यू मंगलोर बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह पोर्ट, जो कि 5वां बंदरगाह है, न्यू मंगलोर।
मंगलोर बंदरगाह, बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटका में, कर्नाटक स्टेट है। ये राज्य आपको याद रखना है कि कौन सा बंदरगाह कौन से राज्य में है। फिर छठा बंदरगाह आता है या केरला में कोच्चि बंदरगाह, ये यहां पे आता है थोड़ा सा नीचे, यहां पे कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह जो कि केरला राज्य में, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह केरल में है। यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है, शिपयार्ड बंदरगाह, शिपयार्ड बंदरगाह, शिपयार्ड बंदरगाह, यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। ये तो हो गए पश्चिमी घाट के, यानी कि आपको 4-5 बंदरगाह देते, एक पूर्वी घाट का देते और 3 पश्चिमी घाट का, और पूछ ले कि निम्न में से कौन सा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है या पश्चिमी दिशा में बंदरगाह नहीं है, तो इस प्रकार, या फिर राज्य क्षेत्र दे दे और उसके बारे में पूछ ले कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह इस किस राज्य में नहीं है या है। तो इस प्रकार ये 6 बंदरगाह तो आगे पश्चिमी तट के, यानी पश्चिमी घाट। अब बात करते हैं हम पूर्वी घाट के। पूर्वी घाट, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं। 6 बंदरगाह तो हमने पढ़ लिए जो कि पश्चिमी तट पर है। अब हम पूर्वी तट के पढ़ेंगे। सातवां बंदरगाह है यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में, जो कि है तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु में यहाँ पे तूतीकोरिन बंदरगाह। 7वां बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह, ये 7वां बंदरगाह है। ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन बंदरगाह निम्न में से कौन से राज्य में, उसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी पर तमिलनाडु। तो इस प्रकार आपको राज्य भी याद रखना है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में और कौन सी दिशा में। तो इस प्रकार फिर 8वां बंदरगाह यहां आता है चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, 8वां बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। फिर आता है एक तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है। 9वां बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में, और ये भी तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ये आगे फिर आता है आंध्र प्रदेश, ऊपर दूसरा राज्य ऊपर की ओर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है 10वां बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह। ये यहाँ पे 9वां और 10वां विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम पोर्ट।
अब आता है उड़ीसा। आंध्र प्रदेश के ऊपर है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में पारादीप, पारादीप बंदरगाह, बंदरगाह ये उड़ीसा में। तो 11वां बंदरगाह है उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, पारादीप पोर्ट। ओडिशा, ओडिशा। फिर आता है कोलकाता में कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह पोर्ट। 12वां बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता, कोलकाता पोर्ट, जो कि कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में बहती है एक नदी, प्रमुख नदी है हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है कोलकाता, और इसी नदी के बाएं तट पर स्थित है कोलकाता फोर्ट। हुगली नदी के बाएं तट पर, हुगली नदी के बाएं तट पर, बाएं तट पर स्थित है, पर स्थित है। फिर एक बंदरगाह और आता है यहां पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनमें पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ब्लेयर बंदरगाह ये 13वां बंदरगाह है। 11, 12 और 13 ये कुल प्रमुख, जो भारत के प्रमुख बंदरगाह 13 बंदरगाह वो इस प्रकार है। तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता ये है पूर्वी घाट में। और ये इस प्रकार राज्य भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया था कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में। तो इस प्रकार ये एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन तो तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा राज्य में, जबकि कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य में। और ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये पश्चिमी पूर्वी तट पर और ये पश्चिमी तट पर। ये कुल 13 बंदरगाह है, जो कि आपको इस प्रकार याद रखना है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।